नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कल भारत 15 रन से इंग्लैंड से चौथा टी20 मैच जीत जाता है और इसके साथ ही सीरीज भी जीत जाता है भारत। लेकिन कहां कहां पर मैच के अंदर गलतियां हुई, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। प्रवेश जी, क्या कहना चाहेंगे कि कल का जो मैच था, सबसे पहले हम बात करें जो पहले इनिंग के ऊपर जहाँ पर भारत ने बैटिंग की, कौन कौन सी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से दूसरे ओवर के अंदर ही 3 विकेट गिर जाते हैं? अनुज जी, मेरा तो मानना ये है कि सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन जो है वो कतई मुझे समझ में नहीं आया कि आप एक सिंगल पेसर के साथ मैच में जा रहे हो। मैच बुरी तरीके से फंसा था। कल का मैच इंडिया जीती नहीं है, कल का मैच इंग्लैंड हारी है। उन्होंने अगर कुछ लूज शॉट नहीं खेले होते हैं मौके पर तो मैच जा रहा था पूरी तरीके से। मैच एक वक्त तो चला गया था कि लग रहा था कि मैच इंग्लैंड के पास 80% उनकी तरफ चला गया है। लेकिन वो वहीं पे हैरी ब्रूक ने वो गलती की। एक वरुण का आखिरी ओवर था, वो 2-3 गेंदें बची थी। अगर वो ओवर निकाल देते तो मैच हो सकता है परिणाम दूसरा होता। अच्छा, आपने एक ये बता दी कि 2 पेसर के साथ खेलना चाहिए था। बैटिंग में क्या गलतियां कर रहे हैं भारतीय बैट्समैन, जिसकी वजह से टीम जो है बहुत जल्दी कोलैप्स होने लगती है। मतलब एक विकेट गिरता है तो फिर दूसरा भी गिर जाता है, फिर तीसरा भी गिर जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस वाले मैच के अंदर हम देख रहे हैं, इससे पहले वाला जो मैच हुआ था जिसमें भारत हारा था, उसमें भी यही सिनेरियो देखने को मिला था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो हमारे जो कोच हैं गौतम गंभीर, उनको संजू सैमसन को बुलाना चाहिए, उनके कान में धीरे से कहना चाहिए कि 6-4 के अलावा भी रन होते हैं। अब आपका फॉर्म नहीं चल रही है, आप अच्छी फॉर्म में नहीं खेल रहे हो सॉरी, जब आपकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, आप अच्छे फॉर्म में नहीं खेल रहे तो विकेट पे कुछ समय बिताओ ना। ऐसा नहीं कि 20-20 लगता है उनके लिए। तो 5 ओवर का मैच है, वो आते हैं हर मैच में उसी तरीके की लूज शॉट, सेम शॉट। हाँ, लगभग थोड़ा सा बॉलर को समझो, विकेट को समझो, मूवमेंट को समझो। थोड़ा समय व्यतीत करोगे, थोड़ा सा स्ट्रेट बल्ले से आप खेलोगे तो एक बेसिक्स होती हैं जब आपकी फॉर्म नहीं लगी होती। यही सूर्या के साथ हो रहा है। सनत जय सूर्या की याद आ गई, सूर्या का नाम लिया मैंने। तो सूर्य कुमार यादव के साथ भी यही हो रहा है कि वो फॉर्म में नहीं है और पेशेंस बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। वो आते ही वही शॉट खेलना चाहते हैं जिसके लिए वो मशहूर है, जो उनका नेचुरल खेल है। आप नेचुरल ठीक है दिखाना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि आपके लिए पहले से प्लान कर रखा है, विपक्षी टीम को पता है, आप फॉर्म में नहीं हो। कल तो उन्होंने एक मजाक बना के आउट किया सूर्या को। सारे खिलाड़ी, मतलब आप वनडे 2020 में देखोगे नहीं ऐसी फील्ड पोजीशन। और उन्होंने एक ऊपर वो जो है ले रखा था, शॉर्ट मिड ऑफ ले रखा था, और उसके शॉर्ट मिड ऑन ले रखा था। उसके बाद एक लो फुल टॉस पे आप उसी को कैच दे रहे हो, बिल्कुल एकदम सीधे जाके। अच्छा, दोनों जो बैट्समैन आउट हुए, चाहे सूर्या हो चाहे संजू हो, दोनों ने जो कैच दिए हैं सीधे जाके जहां पर जो फील्डर है खड़ा था, सीधे उसको उन्होंने दे दिए। वही कर रहे हैं। तो अच्छा, वो फिर एक अच्छा ओवर भी पड़ गया वहाँ पे, और ओवर कम पड़ा। भारतीय बल्लेबाजों की गलती ज़्यादा थी। तो मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि जैसे तिलक हैं, तिलक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन तिलक को भी थोड़ा सा यार फील्ड पोजीशन देखनी पड़ती है। थोड़ा सा समय, जब आप विकेट गिर जाए फिर आप वही शॉट खेलते हो आगे। तो यही गलती इंग्लैंड वालों ने की थी पहले मैच, लेकिन पहले मैच के अंदर कल भी वही की उन्होंने। अच्छा जी, कल भी इंग्लैंड वालों। लेकिन भारत की तरफ से हम सब बहुत जो है लकी रहा है कि एक पार्टनरशिप बहुत अच्छी लग गई। और वहाँ पे जो हार्दिक पांड्या की कल बल्लेबाजी थी, मुझे तो वीवन रिचर्ड याद आ रहे थे साहब। क्या क्या शॉट उन्होंने कल मारी है। हार्दिक पांड्या की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वैसे इतने ऊपर आते नहीं हैं, मतलब हार्दिक पांड्या के बाद ही आते हों खेलने के लिए। लेकिन कल ऐसा सिनेरियो हुआ कि लगातार विकेट गिर रहे थे, तो रिंकू के ऊपर भरोसा करके उनको सबसे पहले भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने 26 गेंद में 30 रन बनाए। यहाँ पर मैं पारी को संभाला, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उतनी गंदी शॉट खेल के वो आउट भी हुए वहाँ पे, क्योंकि 4 विकेट जा चुके थे। तो रिंकू को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था। वो जो शॉट खेले हैं वो एक गंदी शॉट थी, लूज शॉट थी, और पोटेंशियल उनमें बहुत है। खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। बाहर चल रहे थे, फिटनेस की वजह से आए, और आते ही फिर उस तरीके का जो खेल उन्होंने दिखाया, उसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। खासकर 2020 के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और किसी भी पोजीशन पे जाके वो गजब का खेल खेल सकते हैं। कल जैसे देखा गया तो वहाँ पर विकेट गिर गए थे, तो पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके फिर 4-6 के ऊपर आगे, हाँ, वो बहुत जल्दी जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से खेलना है। हाँ, उनको पता होता है कि हम जाके, और जो कंडीशंस होती हैं उसमें अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट करते हैं वो। अब हम बात करते हैं जो कल का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड 2 लोग रहे हैं,
उसमें रहे हैं सबसे पहले हार्दिक पांड्या, जो उन्होंने बेहतरीन शॉट्स खेली हैं, जिसकी वजह से 30 गेंद में उन्होंने 53 रन बनाए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे हार्दिक पांड्या? और दूसरे जो सबसे हाईलाइटेड खिलाड़ी रहे हैं वो रहे हैं शिवम दुबे। एंट्री बहुत ज़बरदस्त हुई है और एंट्री में ही 34 गेंद पे 53 रन उन्होंने भी बना दिए हैं। दोनों लोग 53 रन बना के चले गए, लेकिन भारत का बेड़ा पार लगा कर गए थे। क्या कहेंगे आप? भाई ये होता ना कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि प्रेशर में वो जाके बिखर जाते हैं, और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो प्रेशर में ही अच्छा खेलते हैं। तो हार्दिक पांड्या के साथ तो यही है कि वो प्रेशर को एंजॉय करते हैं, और बहुत से जो हमारे यंगस्टर हैं, जो यूथ हैं, उनको देखना पड़ेगा कि इस टाइप की जो पोजीशन होती है जहाँ पे आपकी टीम फंसी होती है, वहाँ जाके कैसा खेल खेलना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि इस मामले में मैंने हार्दिक पांड्या से अच्छा हाल फिलहाल कोई बल्लेबाज नहीं देखा है। बल्लेबाज या बॉलिंग की भी बात करें, जब कभी मैच फंसता है तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। जब कोई बॉलर नहीं चल रहा होता है तो वो वहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं। इसके अलावा बैटिंग में जब भी मतलब विकेट संकट बहुत ज़्यादा आता है तो हार्दिक पांड्या ही काम आते हैं, हनुमान जी बनने का काम करते हैं टीम। देखिए, हार्दिक पांड्या के अंदर क्रिकेटिंग सेंस बहुत अच्छा है। उनके जब से ग्राइंड प्रॉब्लम हुई थी, उनके बैकबोन में प्रॉब्लम हुई, तो वो स्पीड उनके पास पहले जैसी नहीं रही है, वो जानते भी हैं। लेकिन वो चतुराई भरी गेंद करते हैं, और जो बाउंसर और स्लोअर बाउंसर वो बीच बीच में मारते हैं, उस पर उनको हमेशा विकेट मिलता है और सटीक होता है। ये भी उनको पता है कि किस बैट्समैन को मारना है और किस वक्त मारना है, तो ये उसमें उनको ढेर सारे विकेट हार्दिक पांड्या ने। और उसके बाद जब वो बैटिंग करने जाते हैं, उनको पता होता है कि कैसी गेंद, और जैसे ही उनकी रेंज में, उनके रडार में गेंद आती है, तो ऐसा जैसे एक कहते हैं ना किसी को खींच के मारा तमाचा, तो वो हमारे यहाँ एक बहुत कहावती कहा जाता है कि कंटाप मारेंगे, वही कंटाप। हार्दिक पांड्या एक कंटाप मारते हैं, और उसके बाद जो अगला बॉलर होता है वो वहीं से नर्वस हो जाता है, डोमिनेट करते हैं, और डोमिनेट करने के बाद फिर वो मारना शुरू करते हैं। ये बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं, और ऑलराउंडर के तौर पर, और ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट की जो विकेट्स हैं, उन पर हार्दिक पांड्या से अच्छा बैट्समैन मैंने इस सिचुएशन में दूसरा नहीं देखा। शिवम दुबे हिटिंग बोला जाता है, हिटर बैट्समैन है। जो है आईपीएल के अंदर शिवम दुबे को हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी हिटिंग करते हैं। कल का जो मैच था उसके बाद में आपको क्या लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? अरे शिवम दुबे तो एक खोज है आईपीएल से, जो हमने एक हीरा खोज के निकाले हैं, कुछ डायमंड्स निकले हैं, उसमें से शिवम भी हैं। शिवम दुबे बहुत ही शॉर्ट गेंदों को अच्छा खेलने वाले हमको दो प्लेयर अच्छे मिले हैं नए उसमें। एक तो तिलक वर्मा मिला है और दूसरा ये शिवम दुबे मिले हैं। तो दुबे जी का कोई जवाब नहीं, वो बहुत तेज़ स्ट्राइक से खेलते हैं, परफेक्ट खेलते हैं, गैप उनको पता होता है, उनके प्लेसमेंट उनको पता है, ज़बरदस्त तरीके का प्लेसमेंट होता है जहाँ पे रन अच्छे खासे रन आते हैं। और वो शिवम दुबे में आप देख लिया, वो सिर्फ बाउंड्रीज के सहारे नहीं रहते हैं, वो साथ में स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं, अगले बैट्समैन को भी पूरा मौका देते हैं। और कल जो इनकी जुगलबंदी हो रही थी दोनों की, वो देखते ही बन रही थी। दोनों बैट्समैन भी एंजॉय कर रहे थे। शिवम और हार्दिक बड़ा एकदम, जब शिवम मार रहा था तो हार्दिक देख के वो एक्सप्रेशन बार बार टीवी कैमरामैन भी समझदार था, दिखा रहा था। और गजब का कॉम्बिनेशन इन दोनों में, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। हम तो और चाह रहे थे कि वो लास्ट तक लेके जाएं, लेकिन वो आकाश चोपड़ा ने नजर लगा दी, वो इतना टीवी पे बोल रहे थे। जब भी हमने देखा है कि जब भी ये जो कमेंटेटर होते हैं ज़्यादा तारीफ करने लगते तो बंदा आउट ही हो जाता है। भाई तुमको इतना तारीफ करने की क्या ज़रूरत है, आप कमेंट्री करो भाई। नहीं, तारीफ करो, लेकिन ऐसी तारीफ करते हैं, ऐसी मतलब चीज़ें, और वो उसको संज्ञा देने लगते हैं। ये मुझे लगता है टुटके के हिसाब से वो ख़तरनाक साबित होता है, और हम लोग थोड़ा क्रिकेट के मामले में अनविश्वासी हैं भी, तो होता है ऐसा। लेकिन मुझे अगर हार्दिक पांड्या थोड़ा सा और खेले होते तो हम और एंजॉय करते। अब हम बात करते हैं बॉलिंग की। यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती थी कि दो पेसर को लेकर खेलना चाहिए था। अगर आपने शमी को बाहर किया था तो हर्षित राणा को खिलाना चाहिए था। और कल जब ये चीज़ का एहसास हुआ कि स्पिनर मैच नहीं जीता पाएंगे, मैच फंस रहा था, तो आपने हर्षित राणा को बुलाया। तो कैसा टीम सिलेक्शन है भाई, क्या करते हैं लोग, किस तरीके से टीम सिलेक्शन करते हैं कि आपके पास में बॉलर हैं लेकिन आप उनको खिला नहीं रहे? बिल्कुल, बहुत मैं तो शमी के साथ जाना चाह रहा था। कल के मैच में एक शमी होने चाहिए थे, इसलिए कि शमी को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बुमराह अभी तक नहीं कंफर्म हो पा रहे हैं, हम लोग बार बार चिल्ला रहे हैं कि बुमराह फिट नहीं है, और सिराज को ये कह के आपने बाहर किया है कि वो डेथ ओवर में सिराज ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं है,
तो एक वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा, एक मॉरल डाउन करके आपने उसको बाहर किया। आप बाहर करते मत खिलाते, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया अजीत अगरकर का, वो बहुत ही गंदा स्टेटमेंट था। और अजीत अगरकर खुद कितने गंदे बॉलर थे, उनको खुद सोचना चाहिए। तो इस टाइप की बातें कहना भी नहीं चाहता। खैर, तो आप शमी को नहीं खिलाया है तो हर्षित राणा को ही टीम में होना चाहिए था, आपको बिल्कुल होना चाहिए था। और ये गलती आप कर रहे हैं। ये अभी तो 2020 आप इन विकेटों पे जो है कर, लेकिन जब आप दुबई में खेलने जाएंगे वहाँ का थोड़ा सा आप देखिए चेंज होता है मामला। वहाँ पर हाली स्पिनर इतना वहाँ पे जितने 3 स्पिनर 4 स्पिनर नहीं चलेंगे, आपको वहाँ 2 रेगुलर स्पिनर के साथ खेलना पड़ेगा और 3 फास्ट बॉलर टीम में रहेंगे आपके। हर्षित राणा आते हैं और जैसे ही आते हैं विकेट लेते हैं, पहला उनका T20 का विकेट होता है, बहुत सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद में 2 विकेट और लेते हैं, मात्र 4 ओवर के अंदर 33 रन लेकर इंग्लैंड को मतलब पीछे धकेल लेते हैं। तो फिर ये चीज़ें सिंपल सी बात है भाई, पूरी दुनिया के जितनी भी टीमें खेलती हैं तो कम से कम 2 पेसर लेकर खेलती है। तो ये जो सेलेक्टर हैं इनको ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों समझ में नहीं आती हैं? नहीं, उनके वो जो हमारे कोच हैं वो उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको जीतना है और उनको दिखाना है कि नहीं वो अच्छे कोच हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें कम चल रही हैं। यहाँ पर ये चीज़ें पोजीशन अपनी बचाने वाली जो है कि उनको जो अल्टीमेटम मिला है तो वो टीम को बस किसी भी सूरत में जिताना चाहते हैं। कल देख रहे थे वो ऐसे जैसे विकेट मिल रहे थे वो मिल रहे थे, मतलब वो उस तरफ जो है गौती भाई ज़्यादा सोच रहे हैं। अब सीरीज तो जीत गया, अब तो खुश होंगे भाई, अब नेक्स्ट मैच में कुछ भी हो लेकिन सीरीज तो जीत ही गए। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जैसी टीम से एक 2020 सीरीज जीत के कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आपको जो अभी पिछले हमें मेन फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पे करना है, चैंपियंस ट्रॉफी पे। मुझे अब जो ये 3 वनडे होंगे, मेरी हम सब की निगाहें उसके ऊपर ज़्यादा हैं। उससे हम ज़्यादा एनालिसिस कुछ बेहतर कर पाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम क्या करने जा रहे हैं, कौन सी टीम जो है अनाउंस होगी। दूसरा 12 तारीख से पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम आपकी अनाउंस होनी है। तब तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बुमराह हमारे साथ हैं कि नहीं हैं। और हम सबकी दुआएं हैं। और जो अभी 3 मैचों की सीरीज़ होगी, वनडे सीरीज़ होगी, उसमें भी कौन सा बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। आने वाला जो मैच है 5वां T20 का मैच होगा भारत इंग्लैंड का, और वो फाइनल मैच है T20 सीरीज का। तो आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन सी जो गलतियाँ इस मैच के अंदर हुई या फिर पिछले मैच के अंदर हुई हैं वो आगे वाले मैच के अंदर ना हो? देखिए, फिर आप जाइए शमी को लेके आइए, शमी से और जो अर्शदीप से आप शुरुआत कराइए। और आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा आप, क्योंकि आप सीरीज़ जीत गए हैं तो आप टीम चेंज करिए। और आखिर वाले मैच में आप हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप तीनों को रखिए। क्योंकि अगर अनफिट होता है तो हर्षित राणा हो सकता है टीम में रहें। हर्षित राणा ठीक ठाक खिलाड़ी हैं और बैटिंग भी वो ठीक ठाक कर लेते हैं, इसलिए हर्षित आ सकते हैं टीम में। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बॉलिंग की थी। तो लेकिन मुझे लगता है कि वनडे फिर एक बार कह रहा हूँ कि सिराज की वापसी करनी चाहिए और ट्रेंगुलर सीरीज़ में सिराज होने चाहिए। क्योंकि और जो हमारे जितने बॉलर्स हैं, हमने बहुत सारे बॉलर्स को चेक कर रखा है और वनडे की टीम में वो उतने भरोसे के नहीं है जितना सिराज हो। सिराज की खास बात यह है कि जिस दिन उनका दिन होता है तो फिर सामने वाली टीम अकेले हम देखा है ना, हमने पीछे देखे, हमने सिराज की एक्सपीरियंस भी है उनको भाई। इतने सारे ODI खेल चुके, T20 खेल चुके, उतना एक्सपीरियंस बॉलर है भी कोई नहीं। आप शमी को आप देख लीजिए, बुमराह देख लीजिए, सिराज, और आपके पास में कौन से बॉलर है जो ODI का इतने मैचेस खेल चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है। कोई नहीं है, वो जो है भी उन पर भरोसा नहीं है उतना अगली टीम के ऊपर भी। देखिए, ये फ़र्क पड़ता है, अगली टीम जब खेल रही होती है ना तो उसको पता होता है कि यार हम जब अब बैटिंग करने जाएंगे तो उधर से बुमराह होंगे, सिराज होंगे, शमी होंगे, या इस टाइप के हमेशा रहा है, हमेशा होता है। तो वो उसके एक दिमाग में होता है। आप नया बॉलर ले आओ, अच्छा भी बॉलर होगा, लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने देखा नहीं तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम नहीं डाल पाते हैं, तो इस लिहाज से भी ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद गलती का एहसास हो गया हो कोच जो हमारे हैं उनको, और वो जो है 2 पेसर के साथ में जाएं। रवि बिश्नोई ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जितने भी बॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसी वजह से जो है भारत मैच जीत पाया है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।